लगभग 50 बरस तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट सजाने वाले हर दिल अजीज फनकार उमर शरीफ को बिलाखिर सपुर्दे खाक कर दिया गया और लोगों के महबूब और हंसमुख फनकार की जिंदगी का शायद ये पहला मौका था कि जब उसकी वजह से किसी की आंख में आंसू आए हों। बड़े सगीर के लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ, जिनका इंतकाल 2 अक्टूबर हफ्ते के रोज जर्मनी के एक हॉस्पिटल में हुआ था, उनका जस्दे खाकी टर्किश एयरलाइन की परवाज TK 708 के जरिए जर्मनी से कराची एयरपोर्ट पहुंचा। टर्किश एयरलाइन की परवाज ने रात 12:53 पर इस्तांबुल से उड़ान भरी और 6 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 5:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड की। उमर शरीफ मरहूम के जस्ते खाकी के साथ उनकी बेवा जरी गजल और जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसिल जनरल अमजद अली भी कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पर जस्ते खाकी वसूल करने के लिए उनके बेटे जवाद उमर और दीगर अहबाब भी मौजूद थे, जबकि सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी भी उमर शरीफ की मैयत वसूल करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर आए हुए थे। मामूल की कार्रवाई के बाद उमर शरीफ की मैयत एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल से लवाहकीन के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान के इस महबूब तरीन फनकार के जस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेट कर एयरपोर्ट से फिर ईदी सद खाने में मुंतकिल किया गया और उमर शरीफ के बेटों से मशवरे के बाद सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने यह ऐलान किया कि उमर शरीफ की नमाज जनाजा उनके नाम ही से मंसूब उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी और उनकी तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में होगी। उमर शरीफ के बेटे ने यह कहा कि उनके वालिद की नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। अपनी आज की खुसूसी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि उमर शरीफ मरहूम की वसीयत के मुताबिक जब उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में की गई तो उस वक्त लोगों ने क्या मनाजिर देखे कि बिला अख्तियार उनकी जुबानों पर सुबहान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। 6 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे के करीब जब उमर शरीफ की मैयत टर्किश एयरलाइन की परवाज से कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे सईद गनी और उमर शरीफ के लवाहकीन वहां पर पहले से मौजूद थे। फौरी तौर पर उनके जस्ते खाकी की क्लियरेंस के लिए तमाम इक़दामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी थी और फिर उनके ताबूत को कौमी परचम में लपेट कर एयरपोर्ट से जस्ते खाकी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। सर्द खाने पहुंचने पर फौरी तौर पर कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई और मैयत के कस्टोडियन उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर थे। उमर शरीफ की मैयत को चंद घंटे सर्द खाने में रखा गया। इस दौरान सिंध हुकूमत की तरफ से कराची के लोगों से यह अपील की गई कि वो उमर शरीफ के जनाजे में जरूर शिरकत करें और उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। लोगों की सहूलत के लिए उमर शरीफ की नमाज जनाजा उन्हीं के नाम से मंसूब उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा करने का फैसला किया गया। उमर शरीफ के बेटे ने लोगों को आगाह किया कि उनकी नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। चंद घंटे ईदी के सद खाने में जस्ते खाकी रखने के बाद आखिरी दीदार की गर्ज से कुछ देर के लिए घर भी ले जाया गया, जहां पर न सिर्फ उमर शरीफ मरहूम के अजीजो अकारब इलाका मकीनों बल्कि बहुत दूर दूर से आए हुए लोगों का जम्मे गफीर मौजूद था। उनके घर से जनाजे के लिए जब मैयत उठाई गई तो उस मौके पर भी अजीजो अकारब, मद्दाहों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। उमर शरीफ की मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खुसूसी तौर पर ट्रैफिक एहलकार तैनात किए गए थे। इस मौके पर बहुत रिक्कत अमेज जज्बाती मनाजिर देखने को आए। न सिर्फ उनके अजीजो अकारब बल्कि आम शहरी भी लेजेंड को अलविदा कहते हुए अपने जज्बात पर काबू न रख सके और लोगों की आंखों से आंसू रवां थे। शोबिज इंडस्ट्री के भी कई फनकार अपने कुलीग को अलविदा कहने के लिए उनके नमाज जनाजा के लिए वहां मौजूद थे और अक्सर औकात ऐसे मौकों पर जो हुआ करता है कि इंतजामात को हतमी शक्ल देने में जरा सी ताखीर तो हुई, मगर उमर शरीफ की नमाज जनाजा बखूबी अदा कर दी गई और फिर उसके बाद उनके जस्ते खाकी की तदफीन के लिए मैयत को अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के हाथे में वाक़े कब्रिस्तान पहुंचाया गया। याद रहे कि अपनी यहाँ पर तदफीन की ख्वाहिश का इजहार उमर शरीफ ने जिंदगी ही में कर दिया था, चुनाचे उनकी वसीयत के एहतराम में सिंध हुकूमत ने खुसूसी तौर पर यहाँ इंतजामात किए। अमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि लोग नमाज जनाजा की अदायगी के बाद वहीं से रुखसत हो जाते हैं और तदफीन के लिए कब्रिस्तान में चंद ही लोग आते हैं, लेकिन उमर शरीफ का मामला जरा मुख्तलिफ था। उनको सपुर्दे खाक करने के लिए भी कब्र के इर्द गिर्द सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिन्होंने आहों और सिसकियों के साथ इस लेजेंड फनकार को जमीन के अंदर उतारा, मट्टी डाल दी गई और फिर दुआए मगफिरत के लिए हाथ उठाए गए। उनकी तदफीन के दौरान ऐसे मनाजिर देखने को मिले जो किसी भी इंसान के अच्छे और नेक होने की दलील होते हैं। ना सिर्फ अजीजो अकारब, उनके शोबिज इंडस्ट्री के कुलीग बल्कि आम शहरी भी उस वक्त आंसू बहा रहे थे और उमर शरीफ को जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। उनका जिक्र अच्छे अल्फाज में किया जा रहा था। लोगों का कहना था कि बुजुर्गाने दीन की तालीमात यही हैं कि किसी भी इंसान की अच्छी जिंदगी की अक्कासी इस बात से होती है कि जब तक वो इस दुनिया में मौजूद रहे उसकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, लोग उसकी वजह से खुश रहें और जब
जब वो इस जहां से चला जाए तो लोग उसके लिए आंसू बहाएं। और बिलाशुबा उमर शरीफ की जिंदगी इन्हीं तालीमात से इबारत थी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां पर उन्होंने कह कहे बखेरे और आम लोगों के साथ एक ताल्लुक खास बनाया। यही वजह थी कि लोग उनकी मौत पर उसी तरह गमगीन और अफसुर्दा थे, उसी तरह आंसू बहा रहे थे जैसे वो अपने किसी अजीज को अलविदा कह रहे हों। लोगों का कहना था कि इस नफसा नफसी के दौर में जिस तरह उमर शरीफ के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं, मगफिरत की दुआएं की जा रही हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि वो एक नेक इंसान थे। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें उसी तरह आसान फरमाएगा जिस तरह वो लोगों की जिंदगियां आसान बनाने की कोशिश किया करते थे। उनकी जिंदगियों के दुख और गम अपने हिस्से में लेकर उनके लबों पर मुस्कुराहट सजाया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि मुस्कुराहट भी सदका है, और उमर शरीफ की जिंदगी बिलाशुबा एक सदका जारिया थी कि वो मुसलसल लोगों को हंसाने में लगे रहते थे। उनके हर दिल अजीज होने की एक निशानी ये भी थी कि अमूमन ये देखा जाता है कि बैरून मुल्क जब लोग होते हैं तो वो एक दूसरे से सरोकार नहीं रखते, लेकिन जर्मनी में जब उनकी डेथ का ऐलान किया गया, उनकी जर्मनी में भी नमाज जनाजा अदा की गई जिसमें कसीर तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत भी की। और ये पजीराई सिर्फ अवामी सतह तक नहीं थी बल्कि हुकूमती सतह पर भी उमर शरीफ को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ तदफीन के लिए ले जाया गया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने अवाम से अपील की कि उमर शरीफ की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत करके दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि हम अपने लेजेंड्स को दुनिया से गुजरने के बाद भी याद रखते हैं। हुकूमत सिंध ने कराची के शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उनमें उमर शरीफ भी शामिल थे, और पूरी कोशिश है कि उमर शरीफ के नाम से कोई ऐसा अदारा मंसूब किया जाए जो मुसलसल काम करता रहे और लोगों को उमर शरीफ की याद दिलाता रहे। उमर शरीफ की जिंदगी पर अगर एक निगाह दौड़ाई जाए तो उन्होंने अपने करियर का आगाज 1974 में सिर्फ 14 बरस की उम्र में स्टेज अदाकारी से किया था और 1980 में पहली मर्तबा ऑडियो कैसेट पर अपना ड्रामा रिलीज किया था। उमर शरीफ टीवी और स्टेज अदाकार और फिल्म डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने स्टेज और थिएटर में सरहद पार भी बहुत मकबूलियत हासिल की। उमर शरीफ ने तकरीबन 50 बरस तक शोबिज इंडस्ट्री में काम किया और दर्जनों ड्रामाज, स्टेज थिएटर्स और लाइव प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो काफी अरसे से आर्जा कल्ब, गुर्दे और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें इलाज की गर्ज से अमेरिका शिफ्ट करने का फैसला किया गया, जहां उनके इलाज की जिम्मेदारी अदाकारा रीमा के शरीक हयात डॉक्टर तारिक शहाब ने उठाने का फैसला किया। उनके लिए खसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई, लेकिन बदकिस्मती से दौरान परवाज ही उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई और उन्हें जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वहां डायलिसिस के दौरान चंद घंटे बाद उनकी तबीयत मजीद बिगड़ी और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनका जस्दे खाकी 6 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे के करीब जर्मनी से कराची पहुंचा और 6 अक्टूबर ही की दोपहर को उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी तदफीन पर जिस तरह जोक दर जोक लोग उमड़े चले आए और उनके लिए दुआए मगफिरत करते हुए आंसू बहाते रहे, वो इस बात का सबूत था कि वो एक नेक इंसान थे, हमेशा लोगों में खुशियां बांटते रहे। और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि इसी उनके काम के सदके वो उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। और पाकिस्तान के इस लेजेंड को अलविदा कहने और खिराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने इस चैनल के तवस्सुत से हमारी कोशिश होती है कि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचते रहें। और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।